Hello student, I am Roshni from Enlightening Yourself. Students, yesterday हमने टॉपिक में पूछा था क्वेश्चन कि ह्यूमन हार्ट में कौन सी आर्टरी है जो इम्प्योर ब्लड कैरी करती है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या है स्टूडेंट्स? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी हमेशा क्या है? इम्प्योर ब्लड कैरी करती है। ये राइट वेंट्रिकल से लंग्स में लेके जाती है ब्लड। अब एक क्वेश्चन और भी आता है, किस साइड में, याद रखो किस साइड में सारा ब्लड इम्प्योर होता है, चाहे वो ऑरिकल एट्रियम हो या वेंट्रिकल्स हो। तो किस साइड है इम्प्योर ब्लड बेटा? राइट साइड में, एट्रियम में भी और वेंट्रिकल में भी। राइट साइड में इम्प्योर ब्लड, लेफ्ट साइड में क्या है? प्योर ब्लड। अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन दिमाग में आता है स्टूडेंट्स के, ये अगर ये बीच में चैम्बर सेप्टम पार्टीशन ना हो तो क्या होगा? प्योर और इम्प्योर ब्लड मीन्स ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड रिच ब्लड क्या हो जाएगा बेटा? मिक्स हो जाएगा। मिक्स होगा तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या हो जाएगा बेटा? डिस्टर्ब हो जाएगा। किस तरीके से डिस्टर्ब होगा? क्योंकि ना तो इसमें अब ऑक्सीजन की ज्यादा, ये ऑक्सीजन जो होती है ये अगर ज्यादा इसकी सप्लाई होगी तो एनर्जी नीड हमारी क्या होगी? जल्दी पूरी हो जाती है। लेकिन अगर ये मिक्सअप होगा तो व्हाट हैपन, एनर्जी की एफिशिएंसी, जो एनर्जी चाहिए होती है वो कम मिलेगी। एनर्जी सप्लाई क्या हो जाएगी फिर? कम। क्यों? क्योंकि फूड के अंदर से एनर्जी रिलीज करने के लिए क्या चाहिए स्टूडेंट्स? ऑक्सीजन चाहिए। और ऑक्सीजन जब सेल तक प्रॉपर अमाउंट में पहुंच ही नहीं पाएगी तो वहां पे क्या होगा? ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी और सेम एनर्जी डेफिशिएंट हो जाएगी। सो दैट्स वाई अगर ये सेपरेट रहेगा तो फटाफट इस साइड से जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है वो अलग रहेगा, तो ऑक्सीजन जिसके अंदर है वो फटाफट कहाँ है? हमारे सेल तक इजिली जल्दी पहुंच जाएगी। और ये फटाफट कहाँ है बेटा? ऑक्सीजन ले लेगी जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड अपना रिलीज करना है लंग्स में जाके, और लंग्स से ऑक्सीजन यहाँ पे लेफ्ट की साइड आ जाएगी। सो पार्टीशन रहने से फायदा ये होगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी नहीं होगी, प्रॉपर अमाउंट में या एफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन रहेगी और एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी। ह्यूमन बीइंग को एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स का बॉडी स्ट्रक्चर क्या है बेटा? बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड है। ह्यूमन बीइंग्स क्या है? मूव भी करते हैं और उनको लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। अच्छा, ये हमारे दिमाग में एक और भी हम माइंड में सोचते हैं क्या कि सभी ऑर्गेनिजम्स का हार्ट 4 चैम्बर है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप फिशेस का देखोगे बेटा, एक्वेटिक एनिमल्स का देखोगे, नॉट ऑल एक्वेटिक एनिमल्स, जैसे फिश एक्वेटिक एनिमल है उसके 2 ही चैम्बर है हार्ट है। अगर आप बर्ड्स देखोगे तो बर्ड्स के कितने चैम्बर है हार्ट के? 4। आपने क्रोकोडाइल देख रखा है, क्रोकोडाइल का कितने चैम्बर होता है हार्ट बेटा? 4 चैम्बर है हार्ट क्रोकोडाइल का। लेकिन अगर हम रेप्टाइल्स देखते हैं, स्नेक वगैरह, तो इनमें कितने हैं बेटा? 3 चैम्बर होते हैं। तो सभी के अंदर ये जो 4 चैम्बर है ऐसा नहीं होता। सभी ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उनमें हार्ट के चैम्बर्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। अब हमारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें डबल सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं इसको। जो सर्कुलेटरी सिस्टम को हम डबल सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं। डबल कैसे बेटा? देखो यहाँ पे मैंने आपको समझाया था, हार्ट से ब्लड कहाँ गया? लंग्स में, इम्प्योर ब्लड। और लंग्स से वापस ब्लड कहाँ आया बेटा? हार्ट के अंदर ही आया। तो ये एक सर्कुलेशन हो गया। तो यहाँ पे क्या है? पल्मोनरी आर्टरी ब्लड लेके गई और पल्मोनरी वेन ब्लड लेकर आ रही है। पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से लंग्स में ब्लड लेके गई और पल्मोनरी वेन्स ब्लड लंग्स से हार्ट के अंदर ले आई। तो इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं इसको? पल्मोनरी सर्कुलेशन। कोई ऐसा सर्कुलेशन हो गया, ध्यान से रखो, हार्ट से लंग्स, लंग्स से हार्ट। तो ये एक सर्कुलेशन हो गया। लेकिन ये सर्कुलेशन किया किसने? पल्मोनरी ने किया। पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में लेके गई और पल्मोनरी वेन्स लेके आ रही है ऑक्सीनेटेड ब्लड। तो इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब एक और देखो सर्कुलेशन बेटा। अब लार्जेस्ट आर्टरी आउटा में जब प्योर ब्लड आ गया तो देखो, आउटा में लार्जेस्ट आर्टरी आउटा से हार्ट से ब्लड कहाँ आ रहा है? बॉडी पार्ट्स में। और बॉडी पार्ट से ब्लड कहाँ जा रहा है बेटा? वापस हार्ट में। हार्ट से बॉडी पार्ट्स में ब्लड गया
कौन लेके गई? आर्टरीज। और बॉडी पार्ट से ब्लड वापस हार्ट के अंदर आ रहा है, कौन लेके आ रही है? वेन्स, जिसको हम सुपीरियर वेना केवा या इंफीरियर वेना केवा बोल देते हैं। सो इस टाइप के सर्कुलेशन को हम बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो दो सर्कुलेशन हो गए ना, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन जो हार्ट से लंग्स और लंग्स से हार्ट, और दूसरा सर्कुलेशन को बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन, हार्ट से बॉडी पार्ट्स और बॉडी पार्ट से वापस हार्ट। तो इसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हार्ट क्या है हमारा? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है, डबल सर्कुलेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बींग्स को लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, इसलिए वहां पे डबल टाइम में क्या है, फटाफट सप्लाई हो रही है ऑक्सीजन की, या आप कह सकते हो ऑक्सीनेटेड ब्लड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड। सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम करते हैं बेटा इसके बाद, क्या बेटा, एक मैंने आपको डिवाइस बताया था, ठीक है? वो डिवाइस सभी स्टूडेंट्स मुझे, अगर आप बना के भी अपनी वीडियो पोस्ट भी कर, मतलब अपने मुझे शो कर सकते हो किसी भी तरीके से, तो आप वो डिवाइस बना के दिखाना। उस डिवाइस का नाम क्या बताया था मैंने? स्टेथोस्कोप। क्या बताया था? स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप कौन सा डिवाइस है स्टूडेंट्स? जिससे हार्ट बीट मेजर होती है, ठीक है? जिससे आपने देखा होगा स्टेथोस्कोप डॉक्टर के पास होता है। अभी हार्ट बीट हमें जो सुनाई दे रही है वो आप कैसे सुन सकते हो? अगर आप अपनी चेस्ट के ऊपर यहाँ पे अगर अपना हाथ रखोगे तो आपको महसूस होगा हार्ट बीट, आपको कि वहां पे हार्ट की बीटिंग हो रही है। अभी हार्ट बीट बनती कैसे है? कैसे हार्ट बीट की आवाज हो रही है? एक्चुअल में क्या होता है, ये जो हार्ट है ना बेटा, इसके चैम्बर्स, ये क्या है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड। तो इस तरीके से क्या है, कॉन्ट्रैक्शन, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन से क्या बनती है? हार्ट बीट। एक साउंड प्रोड्यूस होती है, उस साउंड को हम बोलते हैं लब डब की साउंड, LUB DUB, ठीक है? लब डब। तो जो ये साउंड प्रोड्यूस होती है इसको हम बोलते हैं हार्ट बीट, हार्ट की बीटिंग। ये बीटिंग कैसे हो रही है? जब ये कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है? तो कॉन्ट्रैक्ट क्यों हो रहा है? जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड नीचे वाले चैम्बर्स में आएगा, ठीक है? ये जब कॉन्ट्रैक्ट, ऊपर वाले एट्रियम जैसे कॉन्ट्रैक्ट हो गए, सिकुड़ गए, तो ब्लड कहाँ गया बेटा? नीचे प्रेशर आ गया, तो ये एक्सपैंड हो जाएंगे। एक्सपैंड होते ही क्या होगा? ब्लड इनके अंदर फिल हो जाएगा, ठीक है? फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड क्या है, वापिस ये इसके अंदर आर्टरी से लंग्स के अंदर चला जाएगा। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो लंग्स लार्जेस्ट, ये ब्लड लार्जेस्ट आर्टरी में आ गया। तो इस तरीके से क्या है, कॉन्ट्रैक्ट। अभी जब जैसे ये एक्सपैंड हुआ तो इसके अंदर ब्लड फिल हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ब्लड इसके अंदर आ गया। तो इस तरीके से आप ये सोच लो, कोई चीज ऐसे फैलेगी तो ब्लड उसके अंदर आएगा, कोई चीज ऐसे सिकुड़ेगी तो क्या होगा, उसके अंदर कोई चीज फिल होगी बेटा, तो वो बाहर की तरफ निकलेगी ना। तो इसी तरीके से आप बैलून के अंदर पानी डाल, आप उसको ज्यादा बैलून को चौड़ा कर दोगे तो उसके अंदर वाटर फिल होगा, आप उसको सिकुड़ने की कोशिश करोगे तो जो वाटर फिल होगा वो बाहर की तरफ आएगा। तो हार्ट बीट कैसे बनती है? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, दैट इज कॉल्ड हार्ट बीट। और ये हार्ट बीट ही एक्चुअल में क्या है, पल्स रेट है। ह्यूमन हार्ट कितने टाइम बीट करता है? 1 मिनट के अंदर, दैट इज 72 to 80 टाइम्स। अगर इससे कम है तो भी दिक्कत हो जाती है, उससे ज्यादा है तो हम कह सकते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर है। उससे कम, अगर 80 से कम है तो ब्लड का प्रेशर, इसका मतलब क्या है, हार्ट के अंदर लो है, लो ब्लड प्रेशर, जिसको हम BP बोलते हैं, ठीक है? लो ब्लड प्रेशर। अब देखो स्टूडेंट्स, जो ये ह्यूमन हार्ट है यहाँ पे, तो जिस तरीके से वर्क कर रहा है वो आपको मैंने सारा बताया। आप स्टेथोस्कोप भी बना के, स्टेथोस्कोप इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड किस लिए यूज करते हैं? टू मेजर हार्ट बीट को मेजर करने के लिए, ताकि पता चले कि हार्ट हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, ये हमने पूरा इसके बारे में डिटेल स्टडी कर लिया है। मैंने आपको 7th क्लास से ऊपर एक्सेस में ही बता दिया है। कोई टॉपिक अगर आपको नहीं समझ आता है, यू कैन आस्क ऑन माई कमेंट बॉक्स ऑल्सो।
So today's question is, students, what is the name of the device which is used to measure heartbeat? So today's question is, what is the name of the device which is used to measure heartbeats? So thank you, students, for watching my videos.